ऐसा कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में आपको करेक्ट करने के लिए हमेशा किसी न किसी टीचर की या फिर गुरु की ज़रूरत होती है, या फिर ऐसे इंसान की जो कि आपको आपका मार्गदर्शन करे, है ना। हम इतने कैपेबल तो हैं कि अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर सके, या फिर अपने परफॉर्मेंस को, चाहे जो हम कर रहे हैं उसमें हम अपनी गलतियाँ खुद भी तो ढूंढ सकते हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि अपनी गलतियाँ कोई कैसे ढूंढ सकता है, तो याद कीजिए जब आप छोटे थे तो मम्मी बैठा देती थी ना कि अच्छा जो भी आपने लर्न किया है ना लेसन, एक हाथ रखो उस पर और अपने आप से ही क्वेश्चन पूछो, फिर अपने आप से ही आंसर बोलो, फिर हाथ हटाकर देखो कि जो आपने बोला है एज इट इज़ मैच कर रहा है कि नहीं। अब बताइए, बचपन में पढ़ाया था वो पाठ हमारे माँ बाप ने, और बड़े होते होते कहाँ वो रफ्फू चक्कर हो जाता है कि फिर हमें हमेशा हर दूसरी घड़ी पर किसी न किसी हेल्प, किसी न किसी की मदद या फिर किसी सहारे की ज़रूरत होती है अपने आप को करेक्ट करने के लिए। इसी पर एक छोटी सी कहानी। एक दिन की बात है, एक छोटा सा लड़का जो मुश्किल से 10 से 11 साल का होगा, एक दवाई की दुकान पर गया और उसके मालिक से एक फ़ोन मिलाने का परमिशन मांगता है। फिर उसने एक बड़ा सा बॉक्स घिसकाया और उस पर चढ़ गया, जिससे कि वो ऊपर रखे फ़ोन तक पहुंच सके। लड़के की यह हरकत देखकर दुकान वाला मन ही मन स्माइल कर रहा था, और उसका मन किया कि ये जो लड़का बात करने वाला है ना, मैं भी सुनूं। बस फिर क्या था, वो चुपचाप उस लड़के की बात सुनने लगा। बच्चे ने एक महिला को फ़ोन मिलाया और बोला, क्या आप मुझे अपना बगीचा और लॉन काटने का काम दे सकती हैं? इस पर वो महिला फ़ोन की दूसरी ओर से बोली, मेरे लॉन का कटाई का काम पहले से कोई कर रहा है। ये सुनने के बाद वो बच्चा कहता है, मैं आपके लॉन का कटाई का काम से आधे दाम पर करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ ये काम मुझे दे दीजिए। इस पर फिर वो महिला कहती है, बेटा जो लड़का मेरे लॉन का कटाई का काम कर रहा है ना, मैं उसके काम से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। इस पर वो लड़का और जोर देकर कहता है, मैं आपके लॉन का कटाई के साथ साथ चारों ओर की रास्ता भी साफ़ कर दिया करूँगा और आपके घर के बाहर के शीशे भी साफ़ कर दिया करूँगा, प्लीज़ आप मुझे यह काम दे दीजिए। महिला बोली, नहीं, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। ये सुनकर बच्चा स्माइल करता है और उसने फ़ोन रख दिया। दुकान का मालिक, जो कि इतनी देर से उस लड़के की बातचीत सुन रहा था, उसकी ओर आया और बोला, मुझे तुम्हारी पॉजिटिविटी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर बहुत अच्छा लगा, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करने आओगे? इस पर वो बच्चा बोलता है, नहीं जी, थैंक यू सो मच, मुझे कोई जॉब नहीं चाहिए। दुकान का मालिक कहता है, बेटा अभी तो तुम फ़ोन पर उस लेडी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि प्लीज़ मुझे ये नौकरी दे दीजिए, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ ऐसे वैसे, और मैं जब तुम्हें सामने से ऑफ़र कर रहा हूँ तो तुम कहते हो कि नहीं, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, बड़े अजीब हो। इस पर वो बच्चा बोलता है, नहीं अंकल, ये तो मैं अपने आप को चेक कर रहा था कि मैं कैसा काम करता हूँ। दरअसल मैं जिस महिला को फ़ोन किया था ना, मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ, और सच बताऊँ तो उनसे बातें करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो महिला मेरे काम से पूरी तरह खुश है। छोटे से बच्चे के मुँह से इस तरह के जवाब सुनकर वो दुकानदार सोचता है मन ही मन, हमारी तो पूरी उम्र ही बीत गई और हमने तो कभी इन बातों के बारे में सोचा भी नहीं कि हम अपने काम को सेल्फ चेक भी तो कर सकते हैं कि हम कहाँ तक खरे उतरे हैं। ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े कामों के बारे में हम अपने आप को चेकिंग करें, ज़िंदगी में छोटे छोटे कामों से भी तो शुरुआत की जा सकती है। क्या कहते हैं? वेल, इस तरह की कहानियाँ, स्टोरी, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको कैसे लगते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।